जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस चैंपियन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ इंडियन नेवी, अग्निवीर, एसएसआर और एमआर भर्ती 02/2023 बैच को लेकर। आप कैंडिडेट्स के मन में काफ़ी सवाल है क्योंकि अभी इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन चल रहे हैं। लास्ट डेट है जो कि आपका 19 जून यानी 19 जून है, तो आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। यदि आपका पेमेंट नहीं हुआ है तो पेमेंट कर दीजिएगा। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप टीम को कॉल कर सकते हैं उनको और अपना जो है सॉल्यूशन वहां से करवा सकते हैं, तो वो आपको फैसिलिटी दी गई है। टेंशन ना ले, किसी भी प्रकार का आपका पेमेंट यदि कट गया है तो आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा 24 आवर्स में या 48 आवर्स में, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे, आपके मन में काफ़ी सवाल है 02/2023 को लेकर और 01/2024 बैच को लेकर। यहां पर काफी कैंडिडेट्स को जो गलत इंफॉर्मेशन लोगों ने दी और काफी कैंडिडेट्स लगातार मैसेज कॉल कर रहे हैं, तो काफी मैं परेशान हो गया। तो उसकी वजह से आप कैंडिडेट्स को इस वीडियो के माध्यम से इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि आपकी वैकेंसी मर्ज नहीं की गई है। सबसे पहले सुन लीजिएगा अच्छे तरीके से कि 02/2023 बैच और 01/2024 बैच को मर्ज नहीं किया गया, क्योंकि जो टोटल वैकेंसी का जो एक अपडेट इंडियन नेवी ने भेजा था कि टोटल इतनी वैकेंसी आने वाले बैच में होने वाली है। कैंडिडेट्स को इस प्रकार से इंफॉर्मेशन मिला कि आपका जो नेक्स्ट है बैच आएगा ही नहीं, इसी बैच में से इतने स्टूडेंट्स लिए जाएंगे या उनका एग्जाम नहीं होगा, एक ही बार फॉर्म भरा जाएगा, दोबारा से फॉर्म ही नहीं भरा जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं स्पष्ट एंड क्लियर आपको कर देता हूं, तो आपको समझना थोड़ा जरूरी है। जो ये आप वेबसाइट पे अपडेट देख पा रहे हैं ना अच्छे तरीके से, यहाँ पर जो कि अग्निवीर एसएसआर और अग्निवीर एमआर भर्ती के लिए यहाँ पर एक नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया था। तो ये जारी किया गया, आगे आने वाली जो वैकेंसी है यानी इसी बैच से 02/2023 वाला बैच हो गया और आगे आने वाला जो बैच होगा 01/2024 बैच, तो उसकी जो टोटल वैकेंसी कितनी होने वाली है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है। ऐसा नहीं बोला गया है कि आगे वैकेंसी नहीं आएगी, आगे जो इसके ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरे जाएंगे या इसमें कोई और बदलाव किए जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे वैकेंसी भी आएगी, ऑनलाइन फॉर्म भी फिलअप किए जाएंगे। तो इस भ्रांति को आप दूर कर लीजिएगा और आपकी वैकेंसी बढ़ाई गई है, निश्चित तौर पर बढ़ाई गई है, क्योंकि जिस प्रकार से पहले लगभग 2000 से प्लस वैकेंसी आती थी और लास्ट टाइम से आप देख पा रहे होंगे अच्छे तरीके से कि लगभग 1500, 1600 और अभी तो 1365 या इसके आसपास, यानी वैकेंसी लगातार कम हुई है। अब इस बार अचानक से फिर से आपकी वैकेंसी बढ़ाई गई है, तो यहां पर आप टोटल देख पाएंगे। उस नोटिफिकेशन पे डायरेक्ट चलते हैं ताकि आपको अच्छे से और समझा पाएं। यही वो नोटिफिकेशन है जो आप अच्छे तरीके से पढ़ पाए होंगे, आपको अच्छे से इंफॉर्मेशन दे दिया है। यहां पर जो क्या लिखा है कि एसएसआर 02/2023 और 01/2024 बैच होने वाला है, उसमें अनमेरिड मेल एंड फीमेल ही अप्लाई कर सकते हैं, तो ये तो सभी को पता है। उसके बाद में जो टोटल यहां पर इंफॉर्मेशन आती है वो है पैरा नंबर 1 जो यहां पर लिखा हुआ है, उसको समझना जरूरी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आपको इन्वाइट किया गया कैंडिडेट्स को, अनमेरिड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, तो यहां पर आपको समझना जरूरी है। देखिएगा 02/2023 बैच जिसका नवंबर 2023 में ट्रेनिंग स्टार्ट होगा और 01/2024 बैच है जिसका अप्रैल 2024 में ट्रेनिंग स्टार्ट होगा। तो यहां पर लिखा था टोटल वैकेंसी 4165 वैकेंसी है, जिसमें से कि मैक्सिमम जो है 833 फीमेल कैंडिडेट्स हो सकती है। इन्हीं में शामिल है, ये अलग से नहीं है फीमेल कैंडिडेट्स की वैकेंसी, इसी में शामिल है 4165 टोटल जो वैकेंसी है। एसएसआर की मैं बात कर रहा हूं और यहां पर बात करते हैं तो यहां पर आपको अच्छे से समझ में आएगा इस प्रकार से कि 4165 वैकेंसी है। तो इन दो जो बैच हो गए आपके, यानी 02/2023 वाला बैच हो गया और 01/2024 वाला बैच हो गया। तो यहां पर आप वैकेंसी को यदि 50-50% में डिवाइड करते हैं, दोनों बैच में आपकी 2000 के आसपास वैकेंसी रहने वाली है। एसएसआर की मैं बात कर रहा हूं मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स को मिलाकर। तो ये आप टेंशन ना ले किसी भी प्रकार का कि आपकी जो आगे की वैकेंसी नहीं आएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि आपको किसी ने बताया तो बिल्कुल फेक न्यूज है, आप अच्छे से समझ लीजिएगा। मैं फिर से आपको कह रहा हूं सच्चाई के साथ कि जो है आपकी नई वैकेंसी आएगी और आपको तैयारी करनी है, इसी बैच में आपको सिलेक्शन लेना है। डिफेंस चैंपियन परिवार के साथ जुड़ जाइएगा अच्छे तरीके से और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी प्रकार से आपका जो आता है वो है एमआर का नोटिफिकेशन, तो उसको भी समझना जरूरी है एमआर वाले कैंडिडेट्स को। तो गाइज ये है आपका इंडियन नेवी एमआर का नोटिफिकेशन जो कि अपडेट आपको जारी किया गया था इंडियन नेवी की ओर से ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसी में भी सेम कहानी है, ज़्यादा कुछ अंतर है नहीं, जो साथ में ट्रेनिंग होगी। यहाँ पर भी टोटल वैकेंसी क्या होती थी, पहले लगभग 200, 250, 300 के आसपास वैकेंसी आती थी एक बैच में, 500 भी आती थी कभी कभार, काफ़ी टाइम पहले। अब क्या हो गया, लगातार लास्ट में आपकी वैकेंसी घटा दी गई है। जो लगातार 2 से 3 बैच आप देख पा रहे हैं, मात्र 100 वैकेंसी आ रही है और 2 लाख से लेकर 2.5 लाख से 3
3 लाख तक फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं इंडियन नेवी एमआर के अंदर। तो आप खुद समझ सकते हैं यहां पर भी आपके 2 बैच होंगे, 02 2023 बैच जिसका भी ऑनलाइन फॉर्म चल रहा है, आगे आने वाला जो बैच होगा 01 2024 बैच होगा। और यहां पर जो टोटल वैकेंसी है वो 300 कर दी गई है, यानी 200 होनी चाहिए थी लेकिन 100 पोस्ट बढ़ा दी गई है। एक बैच में मैक्सिमम अपने क्या मान सकते हैं, 150 वैकेंसी को मान के चल सकते हैं, दोनों जगह डिवाइड कर देंगे। और मैक्सिमम 60 फीमेल कैंडिडेट्स होंगी, यानी 30 और 30 मान के चल सकते हैं, इससे ज्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आपकी 2 वैकेंसी होगी, 2 बार आपके एग्जाम होंगे, ऐसा नहीं है। आगे आने वाले बैच का अलग से एग्जाम होगा। 01 2024 की मैं बात कर रहा हूं एसएसआर और एमआर के लिए, तो वो निश्चित तौर पर आप तैयारी करें। 02 2023 का जो एग्जामिनेशन है वो अलग से होगा, एग्जाम नहीं होगा, ना ही साथ में इसको मर्ज किया गया है। ये आगे आने वाली जो प्रोसेस है भर्ती की, उसकी डिटेल्स आपको शॉर्ट में दी गई है कि इतने पदों पर भर्ती होगी, बस यही इंफॉर्मेशन है इसके अंदर। तो आपको किसी भी चक्करियों में नहीं फंसना है, आपको तैयारी करना है, सिलेक्शन लेना है तो हिम्मत के साथ और जी जान जुनून के साथ आपको तैयारी करनी होगी, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ये अपडेट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं, आपको एग्जाम को लेकर काफी कैंडिडेट्स के मन में डाउट है, तो एग्जाम के लिए मैं बात करने वाला हूं। तो एग्जाम आपका होगा जुलाई के अंदर, जुलाई मिड में हो जाएगा या फिर जुलाई एंड तक आपका एग्जाम हो जाएगा। तो आप जुलाई एंड को टारगेट रखकर अच्छे तरीके से एग्जाम की जो है तैयारी करना स्टार्ट रखिएगा। अच्छे तरीके से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाइएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट आपको लाइव मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, प्रैक्टिस सेशन मिल रहा है आपके डिफेंस चैंपियन परिवार की ओर से, तो उसको भी आप ज्वाइन करना ना भूलें। डिफेंस चैंपियन के टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और एप्लीकेशन की बात करें तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, डिफेंस चैंपियन एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। जो आप अपडेट है वो लाइव देख सकते हैं। जो आपका लास्ट डेट है 02 2023 बैच का ऑनलाइन एप्लीकेशन का अग्निवीर एसएसआर और एमआर भर्ती का, वो बढ़ाकर एक्सटेंड किया गया है, यानी आप देख सकते हैं 4 बजे तक 19 जून आप देख सकते हैं लाइव यहां पर अपडेट है, आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट होगा, इसके बाद में 20 जून तक आप अपना पेमेंट कर सकते हैं और 21 जून को आप अपना फॉर्म का करेक्शन, यानी कोई आपने गलती की है तो वो एडिट भी कर सकते हैं। करेक्शन विंडो आपके लिए ओपन होगा, तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं और कुछ नए सेंटर भी दिए गए हैं। तो ये सारे अपडेट आपको मैंने जो है पहले भी बताए थे, लेकिन ये जो मेन अपडेट था वैकेंसी वाला, क्योंकि काफी कैंडिडेट्स इसके चक्कर में अपना जो फॉर्म अप्लाई करने में भी दिक्कत आ रही है। तो अभी बात करें टोटल फॉर्म फिलअप की, तो लगभग जो है दोनों में एसएसआर और एमआर का अलग अलग आंकड़ा आपको बताया जा रहा है। 2 लाख से ज्यादा फॉर्म दोनों में भरे गए हैं, ठीक है। एसएसआर की बात हो गई, इधर एमआर की हो गई, तो यहां पर काफी संख्या में फॉर्म है भरे गए। अब रजिस्ट्रेशन तो किया है, वही आंकड़ा वहां पर दिखाता है, और उसके बाद में कितने लोगों ने पेमेंट किया है वो तो अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन रजिस्ट्रेशन लगभग 2.25 लाख के आसपास दोनों में हो चुका है। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आपको अपना जो सिलेक्शन लेना है तो अपना टारगेट अच्छे तरीके से रखिएगा, अच्छे तरीके से मेहनत करना होगा, तभी जाकर आपका सिलेक्शन होगा, वरना आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और स्टेज 1 का जो एग्जामिनेशन है, जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो उसमें आपको नॉर्मली यदि आप 100 में से कम यदि 20 25 30 नंबर भी लेकर आ जाओगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और यदि आगे जो स्टेज 2 होगा उसमें अच्छा परफॉर्मेंस करोगे तो आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो जाएगा, क्योंकि आपका जो सिलेक्शन होने वाला है वो स्टेज 2 से होने वाला है, ना कि स्टेज 1 से। तो जय हिंद, अपडेट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और यदि कोई आपको अभी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, आपका दिन शुभ रहे। मिलेंगे एक और नए अपडेट के साथ, तब तक बने रहिए डिफेंस चैंपियन के साथ। और यदि आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे दिख रहे रेड कलर वाले सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आगामी अपडेट्स आपको सही समय पर सबसे पहले मिलता रहे।